हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मिथिलेश आपके अपने परिवार सी एन एक्स अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं यूपी टेट का एक नया प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच में लेके आया हूं, जिसका मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पहला प्रैक्टिस सेट जो है मैंने कल आप लोगों को कराया, जो कि फ्रेंड्स और प्रैक्टिस सेट 2017 का था। यूपी टेट 2017 अक्टूबर का था। आज मैं आप लोगों को यूपी टेट प्रैक्टिस सेट जो है 2016 दिसंबर का कराऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को सीडीपी कराऊंगा। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने यूपी टेट के टोटल 10 सेट ईवीएस के और 10 सेट सीडीपी के मैंने पहले भी कराए हैं। यह नया सेट जो हमारा डायमंड पब्लिकेशन का, इसको भी मैं कल से करा रहा हूँ, जिसमें एक सेट आपका हो गया। आज सेट नंबर 2 है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जिसमें मैं आप लोगों को बाल मनोविज्ञान कराऊंगा। बाल मनोविज्ञान मतलब सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। जो जीन पियाजे हैं, मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए भाषा के लिए, ऑप्शन नंबर बी यौन विकास के लिए, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक विकास के लिए, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक विकास के लिए। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक विकास के लिए। फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो जीन पियाजे हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं, और इनकी 4 अवस्थाएं भी होती हैं, जिसको मैंने पहले प्रैक्टिस सेट जितने भी कराए हैं उसमें विस्तार से मैंने बताया भी है। और इसका एक फ्रेंड्स सर्टिक भी मैंने बताया है, जिसको आप आसानी से याद कर सकें। निमोनिक टाइप का, जैसे SPCF, SPCF इन्होंने 4 स्टेजेस दी। एस से सेंसरी मोटर, पी से प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एफ से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर का मतलब होता है संवेदी पेशी अवस्था, जो कितने वर्ष तक होती है फ्रेंड्स? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। मतलब बच्चा जब से जन्म लेता है वहाँ से लेकर के 2 वर्ष तक जो होती है संवेदी पेशी अवस्था होती है, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। सेकेंड आपका है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, बच्चे की 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की मानसिक अवस्था या मेंटल स्टेज उसकी होती है। हमारा थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालकों में संक्रियात्मक विचारों की क्षमता का डेवलपमेंट होता है। फ्रेंड्स, कैसा डेवलपमेंट होता है? संक्रियात्मक विचारों का डेवलपमेंट होता है इनका। चौथा जो हमारा हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम क्या बोलते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था हमारी जो होती है 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक चलती है, वयस्कावस्था तक चल जाती है हमारी। तथा इस अवस्था में बालक जो है चिंतन अधिक अमूर्त चिंतन, लचीला तथा तार्किक हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि वह एडल्ट हो जाता है। इसको मैं बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूँ फ्रेंड्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रहा हूँ, क्योंकि यह इंग्लिश मीडियम और हिंदी दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे हमें एग्जाम के ट्रेंड का पता चलता है। कितने क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं, या कौन कौन सा टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से हमेशा हर बार प्रत्येक एग्जाम में हमारा क्वेश्चन बन रहा है। इसको हम भली भांति समझ पाते हैं फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण
का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं ऑप्शन ए ऊर्ध्व अंतरण, ऑप्शन बी क्षैतिज अंतरण, ऑप्शन सी द्विपार्श्विक अंतरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, द्विपार्श्विक अंतरण। फ्रेंड्स आप लोग खुद से भी इसको लगाते रहें, आप लोग जरूर कमेंट में बताएं कि आपके कितने आंसर्स इसमें सही हो रहे हैं, और आपके मार्क्स थोड़ा कम भी आएंगे तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा और आगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ भी आपके बीच में लेके आऊँगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे और विद्यार्थियों को भी लाभ हो। जो हमारा द्विपार्श्विक अंतरण होता है फ्रेंड्स, यह क्या होता है, इसमें जब मानव शरीर का एक कोई भाग खराब हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, किसी कारणवश उसमें खराबी आ जाती है, तो उसको प्रत्यारोपित किया जाता है। सही वाले अंग को दूसरे के शरीर में प्रत्यारोपित उसे करते हैं या ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जैसे किसी की आँख खराब हो गई तो दूसरी आँख लगा दी गई, या किसी का गुर्दा खराब हो गया उसे लगा दिया गया, फेफड़ा खराब हो गया तो उसे ट्रांसप्लांट किया गया। ठीक है, तो हमारा जो द्विपार्श्विक अंतरण है उसे क्या बोलते हैं, डबल लैटरल ट्रांसफर। क्या हो गया, डबल लैटरल ट्रांसफर। अब हमारे ट्रांसप्लांट वाले जितने भी अंग कौन कौन से हो सकते हैं, इसको आइए जान लेते हैं। तो इसमें आ गया आपका हृदय या हार्ट, गुर्दा जिसे हम किडनी बोलते हैं, यकृत, यकृत का मतलब होता है लीवर, ठीक, फेफड़ा जिसे हम लंग्स बोलते हैं, अग्नाशय जिसको हम पैंक्रियाज बोलते हैं, और हमारी आंखें या आइज। ठीक, हिंदी में पहले नाम पूरा अच्छे से जान लीजिए, हृदय, गुर्दा, यकृत, फेफड़ा, अग्नाशय तथा आंखें, आपके 6 अंग हो गए। ठीक है, जिसका द्विपार्श्विक अंतरण हो सकता है। फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, पैंक्रियाज और आइज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए हुए प्रप्तांकों के समूह में जो प्रप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए बहुलांक, ऑप्शन बी मध्यमान, ऑप्शन सी मध्यांक, ऑप्शन डी मानक विचलन। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए बहुलांक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत प्रतिपादन ने किया, मतलब किसने किया। ऑप्शन ए पावलॉव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी कोहलर। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि है स्किनर। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने दिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिया प्रसूत का मतलब क्या होता है। क्रिया प्रसूत का मतलब होता है उस कार्य या व्यवहार से है, क्रिया प्रसूत का जो तात्पर्य है व्यक्ति के उस व्यवहार से है जिसे प्राणी सीखते समय करता है। ठीक है, मतलब किसी चीज को अगर सीखता है तो उसके लिए जो क्रियाएं करता है उसे क्रिया प्रसूत करते हैं। अर्थात सीखने के लिए प्राणी को वातावरण के प्रति क्रियाशील होना पड़ता है। ठीक है, जैसे किसी को भूख लगी है तो वह छटपटाएगा या भोजन मांगेगा। ठीक है, तो उसके प्रति क्रियाशील होगा, तो उसे क्या कहेंगे, क्रिया प्रसूत। ठीक है, स्किनर ने क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत था इस किस पर प्रयोग किया, सबसे पहले इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया। इस पर, चूहे पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑप्शन बी व्यवहारात्मक सिद्धांत, बिहेवियरल थ्योरी,
ऑप्शन सी विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत, आपका हो गया साइको सोशल थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरीज। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या होता है? यह जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, यह सिद्धांत व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांतों के बीच होता है। व्यवहारवादी का मतलब बिहेवियरल, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी होती हैं, इनमें ध्यान, स्मृति और सीखने की प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन ऑफ लर्निंग इसमें मिलती है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ऑप्शन ए साइमन बिने ने, ऑप्शन बी स्टर्न ने, ऑप्शन सी टर्मन ने, ऑप्शन डी सिरिल बर्ट ने। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिने साइमन ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी तनाव का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी अभ्यास का नियम। आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? जो सीखने का नियम नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा तनाव का नियम। तनाव का नियम जो सीखने से संबंधित नहीं है, तो इसको किसने दिया? हैंस सैले ने दिया। किसने दिया फ्रेंड्स? हैंस सैले। ठीक, सैले ने दिया। किसने दिया? हैंस सैले ने दिया इसे। इन्होंने सबसे पहले तनाव शब्द का प्रयोग किया। किसने? हैंस सैले ने। तो जो हमारे नियम और भी दिए हुए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, जिसको मैंने कल पिछली वाली वीडियो में विस्तार से भी बताया था। इसमें जो है, इस नियम को किसने दिया? सीखने का नियम थार्नडाइक ने दिया। किसने दिया फ्रेंड्स? थार्नडाइक। जिसमें 3 नियम कौन कौन से? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमारे 30 क्वेश्चन सीडीपी के पूछे जा रहे हैं, इसमें 30 क्वेश्चन ही नहीं, बल्कि आपके इसमें लगभग 60-70 क्वेश्चन टोटल कवर हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रीवियस ईयर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग एक बार इसको अच्छे से कर लेंगे तो कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। ऑप्शन ए बिल्ली पर, ऑप्शन बी कुत्ते पर, ऑप्शन सी बंदर पर, ऑप्शन डी चूहे पर। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ते पर। पावलोव ने सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में प्रयोग किसको किया? इन्होंने कुत्ते पर किया इन्होंने प्रयोग। फिर जो साइकोलॉजिस्ट पावलोव थे, इन्होंने इस प्रयोग को कब किया था कुत्ते पर? 1904 में किया था। किसमें किया था? 1904। जो ईयर फ्रेंड्स बता रहा हूँ, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने बताया सर कमेंट में जो है ईयर आप जरूर बता दिया करिए, तो मैं ईयर को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो सीखने का पावलोव ने कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था, कब किया था फ्रेंड्स? 1904 में। किस कब? 1904 में। ठीक, 1904 में। ठीक है, 1904 में इन्होंने प्रयोग किया था, जिसमें कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो इन्होंने कुत्ते के सामने भोजन रखा। ठीक, एक भूखा कुत्ता था, उसके सामने इन्होंने भोजन रखा, तो उसके मुंह में लार आ गई। ठीक, उसके मुंह में क्या आ गई फ्रेंड्स? लार आ गई, जिसे हम सलाइवा बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग। ठीक,
सूझ द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी कोहलर ने, ऑप्शन सी पावलोव ने, ऑप्शन डी वुडवर्थ ने। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, कोहलर ने किया। किसने किया? कोहलर ने। अब जो सूझ का सिद्धांत होता है आपका क्या होता है? सूझ का जो सिद्धांत है, इसमें व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ या सीख लेता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति जो है अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ या सीख लेता है। ठीक है, और कोहलर ने किस पर प्रयोग किया फ्रेंड्स? इन्होंने चिंपैंजी पर किया। ठीक है, एक भूखे चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी संवेदना, ऑप्शन सी सीखना, ऑप्शन डी प्रत्यक्षीकरण। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेरणा, मोटिवेशन जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्मृति, विस्मृति कम करने का उपाय है। ऑप्शन ए सीखने में कमी, ऑप्शन बी सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, सीखने की जो त्रुटिपूर्ण विधि है ये है, या ऑप्शन नंबर सी पाठ की पुनरावृत्ति, ऑप्शन नंबर डी स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पाठ की पुनरावृत्ति। अगर विस्मृति को कम करना है तो उसके लिए पाठ की पुनरावृत्ति बहुत ही आवश्यक है। ठीक, विस्मृति मतलब जैसे हम किसी चीज को याद कर रहे हैं फिर उसके बाद भूल जा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक, तो समय समय पर यदि हम उसका रिवीजन करते रहेंगे तो हम उसको भूलेंगे नहीं, बल्कि उसको याद रखने की हमारी शक्ति जो है बढ़ जाएगी। विस्मृति जो होती है हमारी एक मेंटल प्रोसेस होती है, मानसिक प्रक्रिया होती है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, कुछ बातों को भूल जाता है। ठीक है, कुछ बातों को व्यक्ति भूल जाता है, परंतु उन्हीं बातों को यदि हम दोहरा दें या फिर उसका रिवीजन कर लें तो क्या समय समय पर उसका रिवीजन करते रहें तो क्या होगा फ्रेंड्स, वह उसे क्या हो जाएगा, स्मृति में आ जाएगा, मतलब उसको यह याद कर लेगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्रोध व भय प्रकार है। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा का, मतलब मोटिवेशन का, या फिर संवेग का, ऑप्शन नंबर सी परिकल्पना के, ऑप्शन नंबर डी मूल प्रवृत्ति के। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संवेग के। ठीक है, संवेग मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो हमारा होता उसे हम संवेग कहते हैं। संवेग जो फ्रेंड्स होता है, कई प्रकार के संवेग हमारे होते हैं, जैसे भय, घृणा, करुणा, दुख, आश्चर्य, भूख, स्वाभिमान, क्रोध और वात्सल्य। ठीक है, वह जैसे होता है फियर हो आपका हो गया, हेट हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी कल्पना, ऑप्शन डी चिंतन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुकरण मतलब कॉपी करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन सी प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन डी सीखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण हो जाएगा आपका पॉजिटिव
ट्रेनिंग ट्रांसफर। सेकंड आपका ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है? ये जो हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है हमारा? 3 प्रकार का, नकारात्मक, सकारात्मक और शून्य स्थानांतरण। ठीक है, निगेटिव हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया और जीरो ट्रांसफर। ये आपके 3 प्रकार के हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं ऑप्शन ए कल्पना, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी विस्मृति, ऑप्शन डी ध्यान। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विस्मृति। किसी चीज को जैसे हम भूल जाते हैं, उसको नहीं कर पाते हैं, उसमें याद करने में असफल रहते हैं किसी भी बात को, तो फ्रेंड्स क्या उसे कहते हैं? विस्मृति। जैसे हम कोई बात पहले हमसे किसी ने कोई बात कही, उस बात को हम भूल गए। जैसे हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ सामान लेना हमें, सब्जी वगैरह, उसमें ढेर सारी सब्जी और अन्य खाद्य सामग्री का को किसी ने, घर वाले ने बता दिया, मम्मी ने आपके बता दिया कि आपको सब्जी लाना है, उसमें दाल लाना, फल लाना, ये फल लाना है। उसमें आप एक चीज़ भूल गए लाते समय, तो क्या हो जाएगा? वो स्मरण करने की असफलता वहाँ पे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगी? आपकी विस्मृति हो जाएगी फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का मानक माना जाता है। मैंने अपने प्रीवियस क्लास में जो पहले हमने सीडीपी के टोटल 10 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, उसमें बुद्धिलब्धि का जो हमने अच्छे से आपका बुद्धिलब्धि के टोटल 0 से लेके 140 तक हमने बताया है कि कौन सा बुद्धि का लेवल या मानक किसके अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स। इसमें हमने शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है, तो आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं अच्छे से, ताकि आप अच्छे से इसको याद कर पाएँ। श्रेष्ठ बुद्धि क्या होती है, मंद क्या होती है, सामान्य क्या होती है, तीक्ष्ण क्या होती है, या 140 प्लस जो बालक होते हैं उसको क्या कहते हैं, या फिर 0 से 25 होता है उसे क्या कहते हैं। फ्रेंड्स हमने उसमें शॉर्ट में भी अच्छे से डाल रखी है और प्रीवियस ईयर में भी मैंने कराया है फ्रेंड्स। तो आपका जो टर्मन के अनुसार हो गया इसमें 90 से 100 जो इसका बुद्धिलब्धि आईक्यू है। आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जिसका 90 से 100 है, उस बालक को हम क्या बोलेंगे? तो इसमें आपका राइट आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 90 से 100 जिसकी बुद्धि होती है क्या बोलते हैं? एवरेज। ठीक है, सामान्य बुद्धि होती है। ठीक, और आईक्यू इंटेलिजेंस जो इसका फार्मूला भी मैंने पहले बता रखा है और इसको विस्तार से मैंने बताया भी है। इंटेलिजेंस कोसेंट इसका जो फार्मूला होता है MA/CA/100। MA का मतलब मेंस्ट्रुअल एज, CA का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक, जिसमें आपका हो गया मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं बुद्धिलब्धि। इस पे आपका जो है क्वेश्चंस बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल टाइप का, या फिर फार्मूला भी पूछ सकता है, या इसे किसने दिया यह भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से जाकर देख लें और याद कर लें फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन ए बुद्धि की प्रकृति, ऑप्शन बी अधिगम में प्रेरणा की भूमिका, ऑप्शन सी मूल्यों का विकास, ऑप्शन डी किशोरों का मनोविज्ञान। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरों का मनोविज्ञान। किशोरों का मनोविज्ञान। फ्रेंड्स हॉल ने जो है किशोरों का मनोविज्ञान जो इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरों की शारीरिक परिपक्वता, जो हमारी फिजिकल स्टेज आती है, उसमें जो एडोलेसेंस स्टेज होता है,
मतलब इसमें परिपक्वता के साथ जो शारीरिक परिपक्वता मैच्योरिटी आती है, ठीक, उसके साथ साथ मानसिक उद्वेग का भी काल होता है, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग उसके साथ चलती रहती है उसमें। मेंटल ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब दिमाग में ढेर सारा उथल पुथल भी उनके साथ साथ चलता रहता है। शारीरिक परिवर्तन जो आपके होते हैं किशोर में हैं, जैसे अंगों का बढ़ना, मूछें दाढ़ियाँ आना, या फिर जो महिलाएं होती हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, मासिक चक्र, या फिर उनमें और ढेर सारे जो परिवर्तन होते हैं। उसके साथ साथ जो है कि मन का भी जो अनेक प्रकार से हार्मोन्स वगैरह का क्रिएशन होता है, जो हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं, उसका भी परिवर्तन फ्रेंड्स होता है इसमें। उनमें नई नई रुचियों का विकास भी होता है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और स्टूडेंट्स के पास भी पहुँचे जो प्रीवियस ईयर करें। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? ऑप्शन ए कामेनियस, ऑप्शन बी हॉल, ऑप्शन सी हॉलिंग वर्थ, ऑप्शन डी फ्रायड। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रायड। मतलब इनका पूरा नाम सिगमंड फ्रायड है। इन्होंने मनोलैंगिक विकास को जो इन्होंने महत्व दिया था, सिगमंड फ्रायड ने। और इन्होंने इस सिद्धांत को 5 अवस्थाओं में विभाजित किया। कौन कौन सी वो 5 अवस्था है? मुखावस्था, गुदावस्था, शैशवावस्था, सुषुप्तावस्था, जननांगी अवस्था से लेकर के आपका किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। जो मुखावस्था होती है आपकी 0 से 2 वर्ष होती है, गुदावस्था आपकी 2 से 3 वर्ष होती है, शैशवावस्था 3 से 7 वर्ष होती है, सुषुप्तावस्था आपकी 7 से 11 वर्ष होती है, जननांगी अवस्था 11 वर्ष से लेकर के आपका किशोरावस्था अथवा प्रौढ़ावस्था तक चलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए डब्ल्यू वुंट, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी पावलोव, ऑप्शन डी वाटसन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डब्ल्यू वुंट ने किया। फ्रेंड्स कब किया इन्होंने? 1879 में किया। कब? 1879, 79। तो आपका हो जाएगा 1879 में विलियम वुंट ने इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। कहाँ पे की फ्रेंड्स? जर्मनी में। कहाँ पे? सिप्सिंग एक जगह है जर्मनी में, सिप्सिंग एक जगह है, सिप्सिंग जर्मनी में की। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? ऑप्शन ए फ्रांज ब्रेंटानो, ऑप्शन बी मैक्स वर्दीमर, ऑप्शन सी एडगर रूबिन, ऑप्शन डी कर्ट लेविन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्स वर्दीमर। गेस्टाल्टवाद की जो स्थापना की किसने की? मैक्स वर्दीमर ने की फ्रेंड्स। कब की इन्होंने? 1912 में की फ्रेंड्स, 1912 में की। कब की? 1912। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? संगणन जो सिद्धांत है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी अभिप्रेरण, ऑप्शन सी स्मृति या मेमोरी जिसे कहते हैं, ऑप्शन डी सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? आप लोग क्वेश्चंस को खुद से भी आकलन करते रहें और लगाते रहें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। यदि कम भी सही हो रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए लगातार प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊँगा और इसको विस्तृत से अध्ययन भी कराऊँगा फ्रेंड्स, जिससे आपके एक एक प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आपको कहीं भी क्वेश्चंस करने में परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, स्मृति। स्मृति का मतलब क्या होता है? मेमोरी।
मेमोरी इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स। स्मृति आपका राइट आंसर हो जाएगा। संग्रहण का सिद्धांत मेमोरी से संबंधित, मेमोरी मतलब स्मृति। अब स्मृति क्या होती है, इसको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी अध्ययन कराया है। जैसे आपकी जो स्मृति होती है एक मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति जो है किसी वस्तु को या किसी बात को धारण करने में समर्थ होता है, ठीक है, इसको पुनः, ठीक है, जिसको वह पुनः स्मरण करके अपनी चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है। जैसे हम कोई बात याद कब करते हैं, सीधा सिंपल आपका साधारण भाषा में क्या है, स्मृति का मतलब किसी चीज़ को याद करना। आप जो पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप याद कर रहे हैं किसी चीज़ों को या किसी के सिद्धांत को, तो यह स्मृति के अंतर्गत आता है कि हम उस चीज़ को याद कर ले रहे हैं और बाद में उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, तो आपकी क्या हो गई, वो स्मृति हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का योगदान है? ऑप्शन ए व्यवहारवादियों का, व्यवहारविदों, ऑप्शन बी संरचनाविदों का, ऑप्शन सी मनोविश्लेषकों का, ऑप्शन डी गेस्टाल्ट वादियों का। तो आप लोग बताएं आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा आपका। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गेस्टाल्ट वादियों का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा मापन किया जाता है? भाटिया बैटरी का जो प्रयोग निम्न में किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व का, ऑप्शन बी बुद्धि का, ऑप्शन बी रुचि का, ऑप्शन सी बुद्धि का, ऑप्शन डी अभिक्षमता का। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बुद्धि का। भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है बुद्धि मापन के लिए फ्रेंड्स किया जाता है, ठीक है। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसको खोजा था किसने फ्रेंड्स? प्रोफेसर एम भाटिया ने किया था। किसने? प्रोफेसर एम भाटिया, और उनके नाम पर ही इस बैटरी का नाम रखा गया भाटिया बैटरी, ठीक है। इसका निर्माण इन्होंने किया था, प्रोफेसर एम भाटिया ने। कब किया था? 1953 में। कब किया था फ्रेंड्स? 1953, ठीक। 1953 में इन्होंने इसका निष्पादन करके इसका निर्माण किया था, ठीक है। इसमें प्रमुख 5 बौद्धिक उप परीक्षण हैं, ठीक है। यह भाटिया बैटरी या परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता है। क्या होता है? इसका दूसरा नाम भी क्या है? भाटिया बैटरी या परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स वैसे भी आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने के लिए मिल रहा, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन ए हल ने, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, ऑप्शन डी वाटसन ने। तो फ्रेंड्स किसने दिया था आप बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्किनर ने दिया था। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था फ्रेंड्स? स्किनर ने दिया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी अभिवृत्ति, ऑप्शन डी अभिक्षमता। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिगम। अधिगम मतलब लर्निंग। अब अधिगम क्या होता है फ्रेंड्स? व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम कहा जाता है, ठीक है। व्यवहारिक क्षमताओं का वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? हम अधिगम कहते हैं फ्रेंड्स।
अधिगम मतलब लर्निंग, जो चीज़ें हम सीखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि आपका एक एक क्वेश्चन जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में, पिछली परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहें लास्ट तक, 30 क्वेश्चन पूरा देखा करें। तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन ए प्रतिदर्श सिद्धांत, ऑप्शन बी सामूहिक कारक सिद्धांत, ऑप्शन सी गिलफोर्ड का सिद्धांत, ऑप्शन डी फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गिलफोर्ड का सिद्धांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, ठीक है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? इसमें IQ इंटेलिजेंस पूछा, जैसा कि मैंने पहले अध्ययन किया था, आप लोगों को बताया भी था फ्रेंड्स। इसको मैंने विस्तार से भी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, जो हमारे पहले 10 सेट हमने CDP के कराए, आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो आप बताएं कि 10 वर्ष का सुधीर, ठीक है, 8 वर्ष का सुधीर है, ठीक, उसकी वास्तविक आयु क्या होगी फ्रेंड्स? 8 वर्ष, और उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, ठीक, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो मैंने बताया IQ इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि लब्धि बराबर MA/CA इंटू 100। MA का मतलब आपका हो जाएगा क्या? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो आप क्या कर देंगे? 10, तो आपको हम बता देते हैं, इसका फार्मूला क्या होगा? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक। तो आपकी जो मानसिक आयु क्या है? 10 वर्ष है, ठीक, देख लीजिए, बता देता हूँ। आपकी मानसिक आयु 10 वर्ष हो गई, 10 बटा वास्तविक आयु, ठीक, 8 वर्ष हो गई, इंटू आप 100 करेंगे, ठीक, कितना करेंगे? 100। तो ये आपका मानसिक आयु मतलब MA, ठीक है, MA हो गया, ये आपका CA हो गया, ठीक। जब इसको फ्रेंड्स आपका टोटल हो जाएगा क्या? 1000/8, तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जब कट करेंगे? तो 8 एकम 8, 2 10, तो 8 2 9 16, 4 20, तो 8 5 40, ठीक। तो 125 इसका राइट आंसर होगा। तो हमने कैसे निकाला? फार्मूले से निकाला। इसका फार्मूला क्या? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ये हिंदी वालों के लिए फ्रेंड्स। अब इंग्लिश वालों के लिए क्या हो गया आपका? MA/CA इंटू 100। MA का मतलब मेंस्ट्रुअल एज, मेंटल एज आपका हो गया मानसिक आयु, मेंटल एज, ठीक। MA मतलब मेंटल एज अपान वास्तविक आयु का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक, इंटू 100। MA/CA इंटू 100, ठीक। तो इस फार्मूले पे जब आप रखेंगे, कभी कभी आपका होता है मेंटल एज दे देता है, कभी आपका IQ इंटेलिजेंस दे देता है, बुद्धि लब्धि दे के पूछता है, तो इनमें से 2 दे के एक आपको पूछ सकता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 125 मैंने निकाल के आपको दिखाया भी विस्तार से। तो फ्रेंड्स इसका 125 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी 125। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ऑप्शन ए जेम्स लैंग सिद्धांत, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, ऑप्शन सी सक्रियता सिद्धांत, ऑप्शन डी अभिप्रेरण सिद्धांत। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें जो है ज़्यादातर भावनात्मक अनुभव जो हमारा होता है वह शारीरिक बदलावों के कारण होता है, ठीक है। आपका जो है भावनात्मक जो अनुभव होता है वो किसके कारण होता है? शारीरिक जो हमारे फिजिकल चेंजेज होते हैं उसके कारण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है। ऑप्शन ए द्वंद, ऑप्शन बी कुंठा, ऑप्शन बी आपका कुंठा हो गया, ऑप्शन सी चिंता, ऑप्शन डी तनाव। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंठा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है जो कि 30वां है। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा का विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास, ऑप्शन डी शारीरिक विकास। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक विकास। ठीक, कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है किससे संबंधित है? नैतिक विकास से संबंधित है फ्रेंड्स। नैतिक विकास से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स इस प्रकार हमने टोटल आपके 30 क्वेश्चंस बता दिए। तो आप इसमें यह बताइएगा आप कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और इस यह 30 क्वेश्चन ही नहीं बल्कि आपके 70 से 100 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट हो गए, क्योंकि हमने टोटल आपको ऑप्शंस के साथ, प्रत्येक ऑप्शंस के साथ यह भी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया कि इसमें क्या क्या होगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।